क्या हुआ जब बद्रीनाथ कुंड के पानी को एक साधु ने किया गायब? आखिर क्या था इसके पीछे का कारण? जिसने भी इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुना वो हैरान है। कौन था वो साधु और आखिर क्यों किया उसने ऐसा? यदि आप जान लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस सच्ची और चमत्कारी घटना को सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा और आप ये कहेंगे कि आज के समय में ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस रहस्यमयी और चमत्कारी घटना के बारे में जानने से पहले आप ओम नमो नारायण जरूर कमेंट कीजिएगा। भगवान बद्रीनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। उत्तराखंड के गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है अति प्राचीन और पवित्र बद्रीनाथ मंदिर। सदियों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा भगवान बद्रीनाथ का ये मंदिर मुख्य 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु को बद्री नारायण के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में ही मौजूद है बद्रीनाथ का अति चमत्कारी तप्त कुंड। माना जाता है इस तप्त कुंड के पानी में नहाने से गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए बद्री धाम आने वाला हर व्यक्ति इस पवित्र कुंड में जरूर स्नान करता है। इस कुंड में पानी प्राकृतिक रूप से आता है और कभी खत्म भी नहीं होता। लेकिन 6 जून 2021 के दिन एक सिद्ध साधु ने इस कुंड के पानी को गायब कर दिया, जिसे देख वहां मौजूद सभी भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए और मंदिर के अधिकारी भी चौंक गए। सभी को हैरान कर देने वाली इस रहस्यमयी कहानी को हमें स्वयं बद्रीनाथ धाम के पुजारियों ने बताया। पुजारियों के अनुसार इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है। 36 वर्षीय माधव अपनी पत्नी माधुरी और 8 साल के बेटे अंकित के साथ दिल्ली में रहता था। उनका परिवार अत्यंत संपन्न था तथा उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा मौजूद थी। हर प्रकार से सुखी होने के बावजूद माधव और माधुरी अपने बेटे अंकित को लेकर परेशान रहते थे। अंकित को बचपन से कुष्ठ रोग की समस्या थी। माधव और माधुरी ने हर प्रकार का देशी, विदेशी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इलाज करवा लिया था, लेकिन अंकित की बीमारी ठीक नहीं हुई। उन्होंने हर प्रकार के योगा, एक्सरसाइज और तरीकों को अपनाकर देख लिया था, लेकिन उसका अंकित के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने ना जाने कितने धर्म स्थलों के चक्कर काटे, कितनी मन्नतें मांगी और ना जाने कितने पूजा पाठ किए। इसके बावजूद अंकित की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। बात 25 मई 2021 की है, जब माधुरी अपनी पुरानी फ्रेंड शीतल से मिली। माधुरी ने शीतल को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तभी शीतल ने उन्हें बद्रीनाथ के उस चमत्कारी तप्त कुंड के बारे में बताया। शीतल ने कहा कि उस तप्त कुंड का पानी बहुत चमत्कारी है, जिसमें प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है। माना जाता है उस तप्त कुंड के चमत्कारी पानी में स्नान करने से हर प्रकार के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। शीतल ने यह भी बताया कि 5 जून को उनकी सोसाइटी के लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं और सबने मिलकर एक बस की बुकिंग भी की है। अगर माधुरी चाहे तो वो भी अपने परिवार के साथ आ सकती है। शीतल की बातों से माधुरी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम जाने की तैयारियां शुरू कर दी। माधव और माधुरी को विश्वास था कि उनका बेटा अंकित बद्रीनाथ के तप्त कुंड में नहाकर ठीक हो जाएगा। फिर वो 5 जून 2021 का दिन आया, जब शीतल अपनी सोसाइटी के साथ साथ माधुरी, माधव और अंकित को लेकर बस से निकल पड़ी। शाम को वो सबसे पहले ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने वहां सबसे पहले गंगा स्नान कर त्रिवेणी घाट का दर्शन किया और एक रात वे वहीं रुके। अगली सुबह 6 जून 2021 को वे उसी बस से
ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर निकल पड़े। घंटों के सफर के बाद वे रुद्रप्रयाग होते हुए जोशीमठ पहुंचे और वहां उनके बस का टायर पंक्चर हो गया। टायर बदलने के लिए ड्राइवर ने बस रोक दी और सभी लोग एक ढाबे पर चले गए। कुछ देर बाद जब ड्राइवर ने टायर लगा लिया और सब बस में आकर बैठ गए, तब उन्होंने देखा कि बस में कोई अनजान साधु बैठा हुआ है। सबने उस साधु को एक सामान्य साधु मानकर बड़े निरादर भाव से उसे बस से उतार दिया। तभी नाराज हो साधु ने उन्हें श्राप दिया कि वे जिस तप्त कुंड के दर्शन करने जा रहे हैं वो सूख जाएगा। सभी ने उस साधु की इस बात को मजाक समझा, क्योंकि उस तप्त कुंड में प्राकृतिक रूप से पानी आता था, कोई भी उस पानी को रोक नहीं सकता था। लेकिन माधुरी को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो साधु किसी सिद्ध पुरुष के समान लग रहा था। दोस्तों, जब वे बद्रीनाथ धाम पहुंचे तब वे यह देखकर चौंक गए कि उस चमत्कारी तप्त कुंड का पानी सही में सूख चुका है। आसपास पूछने पर पता चला कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पानी को रोका गया है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, पानी नहीं छोड़ा जाएगा। निराश हो शीतल अपनी सोसाइटी के साथ बस से वापस लौट गई, लेकिन माधव और माधुरी अंकित के साथ वहीं भजन आश्रम में रुक गए। वो ये मानने लगे कि इस तप्त कुंड का पानी उसी साधु के श्राप की वजह से सूखा है। जब तक वे उस साधु से क्षमा नहीं मांग लेते, कुंड में पानी वापस नहीं आएगा। वे रोज भजन आश्रम से बद्रीनाथ उस साधु की खोज में जाते ताकि वे साधु से माफी मांग सकें। महीने बीत गए और साधु उन्हें नहीं मिला और वे निराश होकर लौटने की सोच ही रहे थे कि तभी अगले दिन उनके आश्रम के बाहर वो साधु अचानक से आ गया, जिसे देख सभी चौंक गए। माधव और माधुरी ने उनसे क्षमा मांगी। प्रसन्न हो साधु ने कहा कि कल से तप्त कुंड में पानी बहाल कर दिया जाएगा और उसमें स्नान करने के बाद तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि ठीक अगले ही दिन महीनों के बाद तप्त कुंड में पानी वापस आ गया। माधव और माधुरी ने अंकित को उस कुंड में स्नान करवाया और वे लौटकर दिल्ली वापस आ गए। एक महीने बाद अंकित में सुधार दिखने लगा और कुछ महीने बाद अंकित पूरी तरह ठीक हो गया। माधव और माधुरी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने यह कहानी शीतल को सुनाई। बाद में सभी लोग फिर से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन को गए और सब ने उस पवित्र तप्त कुंड में स्नान किया। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।